अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में आपको आज के लाइव सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जी हम लोग लाइव हैं यूके पाकिस्तानी के टाइम के मुताबिक 10:30 हो रहा है। 4 अगस्त है और हम लोग लाइव हैं। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दिएगा कि आप लोगों को आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर सब सही आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम तारुन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा हूँ, साथ खैरियत से हूँ। बीटीसी हमारे साथ ही मार्केट में नीचे आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती से बीटीसी लाइव स्टार्ट हुई है और यहाँ पे इसने हमारे लिए मतलब लाइव से फौरन ही पहले इसने दिखा दिए भाई, सपोर्ट नीचे आ गया है। और बीटीसी डाउनवर्ड ट्रेंड को दिखा रहा है कि भाई चलो भाई रेडी हो जाओ। देखो किस तरीके से आपके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कितनी खूबसूरती के साथ इसने सपोर्ट दी है। चेक कर रहे हैं आप लोग। तो किसी ने कमेंट किया था कि यार मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि यार ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये इसका ये लेवल टच होगा, ये होगा वो होगा। तो बात सारी ये होती है, जब भी मैं आपको इस तरह की बातें बताता हूँ इसके पीछे सालों का जो एक्सपीरियंस है ना वो होता है। और जब वो एक्सपीरियंस बोलता है तो फिर आपको भी एतमाद होता है कि ये इंडिकेटर वाकई में काम करता है। ठीक है। तो ये एक हमारी सपोर्ट लेवल थी जिसको बेतहाशा बीटीसी चाह रहा था पिछले कई दिनों से। तकरीबन 2-3, मेरे ख्याल से 3 दिनों से चाह रहा था बीटीसी। 1 अगस्त से चाह रहा था, जब से ये ब्रेकडाउन हमारा हुआ है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा रीटेस्ट हो, $22,500 एक मरतबा रीटेस्ट हो हमारा। ठीक है। और वो आज हो चुका है। अभी ये मतलब पिछले घंटे की कैंडल में इसकी विक लगी है नीचे की तरफ। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ये इसने रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ पे इसको बाय किया है या यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ली है तो वो अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो एक क्विक स्कैल्प अग्रेसिव ट्रेडर के लिए, जो अच्छा ट्रेडर है उसके लिए बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। ठीक है। तो अगर तो आपने इस तरीके से इसमें ट्रेड ली हुई है बीटीसी के अंदर तो भाई जबरदस्त, आप जो है एक अच्छे ट्रेडर है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते रहे तो आपको प्रॉफिट ओवरऑल होता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जरा हम बात करने वाले हैं आज S&P 500 के ऊपर थोड़ा। कल मैं आपको DXY इंडेक्स का थोड़ा बता के गया था, आज हम S&P 500 पे बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। जिसका मैंने आप लोगों को अक्सर बताया कि भाई इसकी जो कॉरिलेशन है वो बीटीसी के साथ चलती रहती है आपकी। ये पंप होता है तो उसके पीछे पीछे बीटीसी भी भागता है, क्रिप्टो मार्केट भी भागती है। ठीक है ना। अभी इसका मैं जरा आपको बताता हूँ। तो जी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटीज आर डाउन। किस चीज के लिए कह रहे हो मेरे प्यारे दोस्त आपकी? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो दोस्तों आप लोग देखा कि अब ये सपोर्ट हमारी रीटेस्ट हो गई है। अब 4 आवर की कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए? 4 आवर की कैंडल हमारी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। समझ आ गई आपको बात? रीटेस्ट, रेजिस्टेंस, रीटेस्ट सपोर्ट पे होता है, रीटेस्ट ऑन सपोर्ट, डन। रेजिस्टेंस ब्रेक थ्रू करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, कैंडल क्लोजिंग 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं देनी। ठीक है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं? हमारे पास ये जो गुच्छा बन गया है, गुच्छा मैंने आपको क्या बताया है, ये रेजिस्टेंस बन गई है। क्या आप लोगों को याद होना चाहिए? अब तो हर किसी को हलवे की तरह आ जाना चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भाई मास्टर बन जाने चाहिए आप सबके सब ना। क्या बताया है? जब ये इस तरीके से गुच्छा बन जाता है यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है? इसको आप बोलोगे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का जो गुच्छा बना हुआ है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पे आके बैठ रही है? $23,000 पे। ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से बीटीसी ने ब्रेकआउट देना है, आपके इस लेवल के ऊपर बीटीसी ने क्लोजिंग देनी है। ठीक है। तो अगली कैंडल हमारी, करंट कैंडल हमारी क्लोज होनी चाहिए 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। उसके बाद अगली कैंडल आपकी जो कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, अगर अच्छी बुलिश मार्केट देखनी है तो। अगर आप पूछते हो ना यार मैं कैसे बोलता हूँ ये नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, चक्कर क्या है, तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको बात।
ठीक है, ज़रा मार्केट एनालिसिस पे हम ऑब्वियसली मूव ऑन कर चुके हैं। तो मार्केट एनालिसिस में यही होता है, आप देखते हो कि कैंडल क्लोजिंग्स किस तरफ हो रही है। अब देख रहे हो अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होती है, फिर आप बोलोगे यार ये मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है क्विक। जब भी देखो धड़ करके कोई चीज नीचे करती है, वहां से वो थोड़ा, जैसे एक बॉल होती है, बॉल को जमीन पे फेंक के मारो तो वो ऊपर आती है ना। लेकिन अगर कोई बॉल ढलान में जा रही है, लाइक एक स्लोप पे जा रही है, तो वो नीचे जाती रहेगी। अगर आराम आराम से जाएगा तो फिर बहुत तेजी से नीचे जा सकता है, लेकिन अगर झटके से गया और झटके से ऊपर आया तो फिर वहां पे स्टेबिलिटी भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी हमने देखना है। अच्छा, बीटीसी क्रिप्टो मार्केट के एक अंदर आपको चीज बताऊं कि जब भी हमारे पास यहाँ पे बड़े मूवमेंट्स आते हैं ना, अक्सर अक्सर बड़े बड़े मूवमेंट्स के अंदर आपके पास एक पुल बैक भी आपको देखने को मिलता है। पुल बैक मतलब ये है कि अगर आपका तेजी से नीचे सपोर्ट पे कोई चीज गिरी है जाके, बीटीसी हो, इथेरियम हो, कोई भी आपका हो ना, तो वहां से आपको एक क्विक रीबाउंड मिलता है। रीबाउंड का मतलब है कि वापस जो है ना वो चीज ऊपर जाती है। अब अक्सर ये होता है कि लोग जो हैं वो जब मार्केट डंप हो रही होती है, उसको देखते नहीं है कि मार्केट आराम से गिर रही है या तेजी से गिर रही है। अक्सर मार्केट के अंदर ऐसा होता है, अक्सर। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप मार्केट देखोगे तो मार्केट स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। मार्केट आराम आराम से गिरती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गिरती है। लेकिन वो इस तरीके से गिरती है कि जिन लोगों को उसने ट्रैप करना होता है वो ट्रैप हो जाते हैं, और जिन लोगों को जो है वो बीटीसी ने प्रॉफिट देना होता है वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दो हमारे लेवल्स यहाँ पे बन रहे हैं, आप देख सकते हो। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद है यहाँ पे आपके पास अभी जितनी भी ओवरऑल मार्केट हमारे पास बैठी हुई है, 23 अभी बहुत हैवी रेजिस्टेंस बनी हुई है। जब तक इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर नहीं होगा तब तक आपकी कोई छोटी मोटी बुलिशनेस भी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज भी आपने जरा माइंड में रख लेनी है। इसके अलावा आपके पास जितने भी अभी आल्ट कॉइन बैठे हुए हैं, अब मैं सोच रहा था डॉट का आपको निकलवा दूं ट्रेड में से। तो डॉट का मैं आपको आसानी से जो जुमला है ना वो ये बोलूंगा कि देखो भाई अभी अराउंड $8 बैठा हुआ है। ठीक है, कोई एस सच लॉस नहीं हुआ हुआ होगा। ठीक है, ये कल की हमारी स्कैल्प है। अगर आपने क्या आपकी बाएंगे, आपकी 35 सेंट के ऊपर की बाएंगे ना, तो एक कॉइन पे अगर आपका 35 सेंट नुकसान हो रहा है, कोई मसला नहीं है, ये एक ट्रेड की बात है, हम इसमें दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता। ठीक है, मैं नहीं जानता कि भाई आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपके 1,000 रुपए तो आपने $50 लगाए, $10 लगाए, क्या किया है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ। अगर आपने गलत एंट्री ले ली है, अब मैं क्लियरली गाइडेंस दे रहा हूँ, गलत एंट्री ले ली है, सारे पैसे आपने 35 पे लगा दिए हैं, एग्जिट कर लो। अगर आपने गलत एंट्री ले ली है, एग्जिट कर लो। मैनुअल स्टॉप लॉस कंसिडर करके एग्जिट कर लो और पेपर ट्रेडिंग करो। पहले पहले असल में सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो, इसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को आती है ट्रेडिंग तो उनको पता है, मैंने उनको साफ लफ्जों में बोला है कि हाँ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका डॉट का रीटेस्ट होगा। कल का कल में जब मैं आपको दे रहा था, मैंने आपको यही इतनी बड़ी बाय जोन इसीलिए सिर्फ एक रीजन से दी थी कि जो लोग मेच्योर ट्रेडर्स हैं, जो पुराने हमारे मेंबर्स हैं, जिनको टीए वगैरह आता है, बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे। ठीक है, तो जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्कैल्पिंग किस तरीके से करनी है, इसका भी क्या चक्कर है। ठीक है, और इसका टारगेट, वैसे इसकी टारगेट की पोटेंशियल अप टू $11 है, लेकिन मैंने वो दी नहीं। ठीक है, इवन $10 को भी मैंने मेंशन नहीं किया था कल, लेकिन मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। और अभी मैं ये वार्निंग वार्निंग नहीं, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर आपका गलत ट्रेड है, बिल्कुल न्यू भी हो, गलत ले लिए और थोड़े से नुकसान में आ गए हो, कितना नुकसान होगा इसको अभी हम देख लेते हैं भाई। मैक्सिमम बाइंग 835 आपकी होगी, इससे ऊपर तो होगी ही नहीं। अभी क्या बैठा हुआ है, 798 बैठा है ना, 798। कितना नुकसान हो रहा है भाई, 4%, 4.3%, 4.43% हो रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इजीली 5-6%, 8% इजीली हमारी एक ट्रेड में निकल जाते हैं। तो एक ट्रेड की बात है, आप कहें दोबारा बन जाएगा। ये सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने गलत ट्रेड ले लिए, तीसरी चौथी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, गलत ट्रेड ले लिए, एग्जिट कर लो। न्यूबी हो
पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस देखा देखी ले ली, एग्जिट कर लो, पेपर ट्रेडिंग कर लो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है? 5-6 मरतबा मैंने रिपीट कर दिया है। उस रिपीट करने का मकसद ये है कि भाई ये नहीं हो कि आपको के मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप स्कैल्प नहीं लो, मैं ये बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, मार्केट थोड़ी सी घिच पे जमी मुझे लग रही है, थोड़ा नीचे आता हुआ लग रही है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी मार्केट नीचे आएगी ना, अगर न्यू कमर है आप, थोड़ी सी नीचे आएगी, आप सेल करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो पुराने मेंबर है उनको पता है कि पार्ट्स के अंदर बाएंगे, पार्ट्स के अंदर एग्जिट है। उनको पता है कि जो उन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है 767 पे, वो $8 पे भी अगर एग्जिट कर लें, या कहीं पे भी एग्जिट कर लें प्रॉफिट में, तो उनको पता है कि हाँ यार, इस तरीके से हमारी प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, बाइंग भी चलती रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहेगी। ठीक है, दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं आपके। ठीक है, समझ आ गई? ये मैंने इतना आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये नहीं बोले कि हम अटक गए, ये वो इस तरीके से कोई कोई मसला नहीं है। ठीक है, सबील भाई आप न्यू कमर हो मेरे ख्याल से, तो अगर आपने अपना अल्लाह भला करे पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, वरना पहले सीख लो, थोड़ा थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा सीख लो, थोड़ी अलिफ बे सीख लो, फिर देख कर लेना। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको। भाई 4 आवर पे EMA 55 है। ओ, EMA 55 300 का क्रॉस ओवर हुआ है आज, एंड पोटेंशियल अप टू $12, प्लीज। पोटेंशियल अप टू $12? किस चीज, किस, ये बिटकॉइन की आप बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो? नुमान भाई समझ नहीं आ रहा है यार मुझे, आपका कमेंट थोड़ा सही से लिख दो। सर इथीरियम लॉन्ग किया हुआ है 1680, लिक्विडेशन बहुत गलत है आसिफ भाई, इसको जरा मैनेज करो, लिक्विडेशन जीरो करो अपनी आप। ठीक है, टाइम फ्रेम का क्या यूज होता है? टाइम फ्रेम का ये यूज होता है इश्तियाक भाई, कि आपकी जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतनी बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, उतनी लंबी ट्रेड हो सकती है और उतनी ही छोटी ट्रेड हो सकती है जितना आपका छोटा टाइम फ्रेम होगा। 100 डॉलर एवरी मंथ बिटकॉइन में डालना कैसा है? बेहतरीन है, जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है ये। और सर ट्रेडिंग बोर्ड पे क्या, विंग का फंडामेंटल कैसा है? विंग का पता नहीं यार, फंडामेंटल मैंने काफी अर्सा हो गया विंग कॉइन को देखा नहीं है। इथीरियम किस प्राइस पे बाय करें? इथीरियम किस प्राइस पे बाय करें? देखो, $1000 पे मैंने आपको जब पिछली मरतबा बोला था, अभी मार्केट थोड़ी घिसपिच हुई हुई है, तो मैंने आपको बताया था 13 कहाँ तक, अभी पता नहीं, 2 दिन पहले भी हम लोगों ने नजर डाली थी इथीरियम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो अल्लाह भला करे आपका। इथीरियम को आप लोअर सपोर्ट्स पे देख लो, 1350 1480 इस तरीके से देख लो, अभी पता नहीं क्या प्राइस चल रही है, मैंने इथीरियम का देखा नहीं है। तो मुझे अभी इथीरियम का ना आइडिया नहीं होगा। मैं कॉइन मार्केट कैप पे आपको दिखा देता हूँ कि भाई अभी क्या चल रहा है, उस लिहाज से फिर हम बात कर देते हैं। अभी देखो 1593 पे इथीरियम बैठा हुआ है, तो हाँ सही है, 1480 350 इस तरीके से आप पार्ट्स में स्पॉट में बाय करना चाहो तो कर सकते हो। और स्पॉट में $1000 से लेके $350 तक का इथीरियम का अगर डाउन आता है, जो मुझे लग रहा है आएगा जब हमारी बेयर मार्केट फुल तरीके से शुरू हो जाएगी, तो अभी तो थोड़ा पोटेंशियल है कि हम थोड़ा रिलीफ रैली एक देखने को मिल मिल सकती है हमें। तो ये वाली बात है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जब मार्केट जब नीचे जाती है, जब जाती है, अगर नहीं जब जाती है, तो इस रेंज में आपको अगर इथीरियम मिलता है तो आप वहां पे पार्ट्स के अंदर एंट्रीज ले लो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी सवाल का जवाब भी दे दिया मैंने। लीना का बता दें सर, लीना यार अच्छा प्रोजेक्ट है, लीना का बता दें सर, ग्रुप में ट्रेड दी थी यार लीना का, पता नहीं मैंने तो देखा नहीं है। इरफान भाई, उस्मान भाई, मुझे नहीं पता, आई थिंक और भी लोग पूछ रहे थे, आई एम नॉट श्योर लीना का क्या चक्कर है। फंडामेंटली ठीक है, चला जाएगा, लेकिन अभी आपको पता है कि मार्केट किस तरीके से बैठी हुई है। इथीरियम का नहीं, 1350 तो मैं आपको सपोर्ट बोल रहा हूँ, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ बाइंग होनी चाहिए, यहाँ तो आपकी लिक्विडेशन बैठी है, तो गलत ट्रेड नहीं लो, थोड़ा जीरो लिक्विडेशन करो। वेब थ्री का स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बिल्कुल है, फिल कॉइन आपको दिया हुआ है वेब थ्री का। इसके फिल कॉइन के अंदर पता है कितनी पोटेंशियल है? फिल कॉइन के अंदर $150 तक की पोटेंशियल है। अब देखो, पोटेंशियल होना उसके और उस टारगेट को अचीव करना हर कॉइन की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए जब आप लॉन्ग टर्म की बाइंग करते हो तो उसमें आप ये सोचते हो कि आपकी आधी ट्रेड्स जो है ना, आधे प्रोजेक्ट खत्म हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है ना। आप एक ही कॉइन से आप $10 डाल के $200 निकालना चाहते हो, तो मजाक बात थोड़ी है $10 डाल के 200 निकालना। ठीक है,
व्हाट अबाउट मीम कॉइन? यार मीम कॉइन में मैं पर्सनली, मैं तो नहीं, आपको ना खुद पसंद करता हूँ, ना आपको कभी रेकमेंड किया आज तक। तो ये वाली बात है, मीम कॉइन तो मुझे नहीं पसंद। किसी ज़माने में जब मैं बिल्कुल ही नया नया था, तो मेरे ख्याल से मैंने डॉज में थोड़े पैसे लगाए थे, लेकिन फिर मैंने निकाल दिया था, तो ये चक्कर था बस, दैट्स इट। इसके अलावा तो मीम कॉइन का कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं भाई? डॉट का 4 आवर, ओ अच्छा, डॉट का। हाँ प्यारे दोस्त, मैंने यही बोला है ना, डॉट की $11 तक पोटेंशियल है। आपको हो सकता है $1 पर और पोटेंशियल नजर आ रही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉट के अंदर पोटेंशियल है अभी। डॉट एक्यूमुलेशन जोन के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को निकाल के देखते हैं, जैसे आपके पास 100, सॉरी, डेली का टाइम फ्रेम आप उठा लो, और इसको 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उठा लो। ठीक है, 100 मूविंग एवरेज में भी आपका इजीली $10 का टारगेट अभी बन सकता है। ठीक है, अब डॉट क्या कर रहा है आपके डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, जो है ना, हमारे पास डॉट, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉट जो है ना, रीटेस्ट कर रहा है आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, ये जो बंडल बना हुआ है ना यहाँ पे। डॉट अभी गिरता है 775 पे इजीली, मुझे लगता है ये यहाँ आके गिर सकता है। लेकिन वही है ना, जिनको भाई नई ट्रेड समझ आती है, जिन्होंने गलत वगैरह एंट्री ली है, मैंने उनको बोला है कि वो निकल जाए इस ट्रेड से। और स्पेशली जो न्यू कमर्स है, कोई मसला नहीं है, 2-4% का लॉस होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है सर। आपके ख्याल में ट्यूबिट 2 ईयर्स में कितना जा भाई? 10 अप लॉन्ग टर्म में। ठीक है, 10 अप लॉन्ग टर्म है, और मैं हमेशा से इसका सपोर्टर हूँ। मैं इसका 3-4 साल पहले से, जब से ये बना है ना, जब से इसका वजूद आया है, तब से मैं इसका सपोर्टर हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला सपोर्टर रहूंगा। ठीक है भाई। वॉइस इशू? क्या वॉइस यार, मेरी वॉइस इशू है? यार ये आप लोग बीच में बोलते हो वॉइस इशू, समझ नहीं आता है वॉइस इशू क्या आ रहा है। लिखा भी तो करो, क्या मेरी आवाज खराब आ रही है? क्या हो रहा है? 1 मिनट, आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है। नहीं, वॉइस ओके है। अच्छा, किसी भाई ने कमेंट किया हुआ था अभी, आपके पास भी नजर ही आ रहा होगा कमेंट भी। ठीक है, डॉट इज बेस्ट। अच्छा, अच्छा, अच्छा सर, क्लियर। सॉरी ना, ओहो। अच्छा भाई, अहमद भाई, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गलत एंट्रीज ली हुई है भाइयों, गलत एंट्रीज ली हुई है। 21,500 रिटेस्ट होने के चांसेस के बारे में। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 2 लेवल्स बताए हुए हैं बीटीसी के, कल भी और आज भी। दोबारा वही एम्फेसाइज कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। $22,500 पहला लेवल था, जो कि हो गया रीटेस्ट। ठीक है, अभी हमारी, वेल, रफली अराउंड ये लेवल था हमारा। जो वैसे लेवल था वो था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, ये आपका सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है। ठीक है, अभी बीटीसी ने विक लगाई है नीचे 22,527 बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट में, बाइनेंस पे। ठीक है, तो मतलब समझो 22,500 का सपोर्ट है हमारी। ये रीटेस्ट होनी है। अगली सपोर्ट हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, वो आपकी बैठी है $20,800 पे। ठीक है, ये आपका 22,000 पे कुछ नहीं बैठा हुआ। हाँ, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, थोड़ी सी है, और वो है 21,800 पे। 21,800 पे, 22,000 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, एक ये माइनर सपोर्ट है। लेकिन असल जो सपोर्ट बैठी है ना, वो आपकी कोई 21,100 बोल बोल रहा हूँ, 21,500 पे बैठी है। ठीक है, और इसके बाद बैठी है आपकी जो मेन सपोर्ट है, वो बैठी है आपकी $20,800 पे। ये सपोर्ट रीटेस्ट होती है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था हम जरा बात करेंगे आपके S&P 500 पे। ठीक है, काफी अरसे से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा था ये यहाँ से रीटेस्ट होगा और ये ब्रेकआउट करेगा, और आपके सामने ये जैसा आपको बोला है वैसा हुआ है। ठीक है, अब बात लिख के रख लो ये, अब बात ये आप नोट बना लो। ठीक है, हमारा सपोर्ट लेवल बनता है आपका अराउंड, जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका ऊपर आ रहा है ना, उसका एक रिटेस्ट अभी बन रहा है आपका अराउंड 4,000 पे। ठीक है, इसकी जो 4,000 की वैल्यू है ना, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। और ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और यहाँ पे आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनता है। अब देख लो, अभी कहाँ पे इसकी वैल्यू बैठी है? इसकी वैल्यू बैठी है 4,157 पे।
अब अगर ये 40, नहीं सॉरी, 4000 तक अगर ये गिरता है, ठीक है, अराउंड 150 यूनिट अगर ये गिरता है, तो यहाँ पे आप देखो कि ठीक है बोलो, बीटीसी आपका 20,800 तक गिरेगा, नहीं लग गिरेगा। आप खुद सोचो कि एक, अगर आप चार्ट को थोड़ा छोटा करो दोनों को और देखने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि कितनी खूबसूरती से इन दोनों का जो चार्ट है वो सिमिलर फॉर्मेशन देता है और सिमिलर आपको सपोर्ट देता है, ठीक है। ये यहाँ से आपका डबल बॉटम बनेगा, सॉरी ट्रिपल बॉटम बनेगा, और यहाँ पे S&P 500 का आपका जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर रीटेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज आपने नजर रखनी है, बीटीसी के रीटेस्ट के वक्त अगर आपका एक कैंडल भी आपकी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ये लिख के रख लो जो समझा रहा हूँ, अगले दिनों में आपके लिए काम आएगा, ठीक है। ये वीकेंड आ रहा है वीक, तो इसमें हो सकता है ये चीज हमारे पास हो जाए। अगर एक भी 4 आवर की कैंडल हमारे पास S&P 500 के नीचे, इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई, वहां पे बीटीसी के लिए रेडी रहना कि बीटीसी 20,000 की सपोर्ट पे तो रीटेस्ट ना करने जा रहा। और अगर बीटीसी की $20,000 की जो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे एक भी 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग हो गई ना, दो कंफर्मेशन हमें मिल जाएंगी। S&P 500 से पहले मिलेगी, S&P 500 कंफर्मेशन देगा बिटकॉइन के लिए, बिटकॉइन कंफर्मेशन देगा कि वो नीचे जा रहा है नहीं जा रहा। समझ आ गई बात। और ये जो वीकली की कैंडल अभी हमारे पास होनी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका मेन रीजन ये है, जब मैं आपको बीटीसी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है अराउंड $25,000 पे, वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर तो ये यहीं से उठा देते हैं इसको, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम में रीटेस्ट हो गया है, और ये यहीं से उठा के बीटीसी को 25,000 की विक लगाती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करते रहना, ठीक है। लेकिन रिस्की इस वजह से है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम है। वीकली का अगर आप टाइम फ्रेम उठा के देखो तो ना होने के बराबर आपका वॉल्यूम बैठा हुआ है, ठीक है। आपका कहाँ वॉल्यूम यूजुअली होता है और कहाँ आपका वॉल्यूम अभी बैठा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे तकरीबन पिछले 4 हफ्ते चल रहे हैं जिसमें हमारे पंप एक हमें देखने को मिला है, ठीक है, उस लिहाज से हमारे पास वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली आज थर्सडे, अभी 3 दिन आपके बाकी हैं, ठीक है। कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। 4 आवर की किस तरीके से क्लोजिंग होती है वो बहुत मैटर करेगी। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अभी मैं ट्रेड नहीं दूं, लेकिन मैं एक दो कॉइन पे नज़र है जिसमें CAZ मेरे आंखों के सामने घूम रहा है फिलहाल तो। ठीक है। और CAZ के अलावा क्या कहते हैं, अभी जो है, अल्लाह भला करे, हमारे पास अ, पता नहीं कौन सा एक और कॉइन था जिस पे मेरी नज़र थी, लेकिन CAZ है और एक दो कॉइन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भी आप लोगों को ट्रेड नहीं दूँ क्योंकि मार्केट में थोड़ी मुझे घिसपिच नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मैंने इवन आपको डॉट का बोल दिया। और डॉट का आपको पता है कि मैं डॉट का नहीं निकलवाता हूँ आप लोगों को, और डॉट का आपको पता है मेरा कितना डॉट का फेवरेट है मेरा। तो डॉट की वजह से, आई मीन मार्केट की वजह से डॉट और अभी न्यू ट्रेड से मैं थोड़ा सा परहेज करना चाह रहा हूँ। कल मोस्ट लाइकली अगर कल का दिन अच्छा रहा तो मैं उसमें आपको ट्रेड दे दूंगा, लेकिन डॉट के अंदर अगर आप डिप में एंट्रीज बना सकते हो 750 के नीचे, ये याद रखो 750 के नीचे, 750 के नीचे से लेके 650 तक, तो वो एक आपका अच्छी रेंज में आपका घूम रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ज़रा सा माइंड में रखना है अगर तो आपने कोई भी ट्रेड ले रहे हो डॉट के अंदर ना, तो ये वाली बात है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो अभी मार्केट में आपका जितना सारा चीज़ें घूम रही हैं, जितना भी आपका कोई फंड, अगर ताइवान का ये जो ताइवान वगैरह का, चाइना, इनका जो अभी फंड फैल रहा है, बेसिकली फंडामेंटली स्पीकिंग ना, इसमें जब भी आपके क्या कहते हैं, इस तरह की जब भी कोई चीज़ें आती हैं तो मार्केट को उठाया जाता है और विक फिशिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो गलती से भी, ये गौर से सुन लो, गलती से भी आप लोगों ने इस चीज़ में नहीं फंसना है, ठीक है, वरना अच्छा खासा मसला हो सकता है। अच्छा जी, एक तो चीज़ ये थी, और एक आपके पास जो है, हम्म, चलें, मेरे ख्याल से यही चीज़ थी। तो मैंने बोला जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए।
ताकि जब भी आप मार्केट के अंदर बैठो तो आपको पता हो कि आपने अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, गलती से गलत ट्रेड नहीं लेनी है आपने। छोड़ दो, अभी लैपटॉप रख दो, फोन बंद कर दो। अगर आपका कोई, लेट से आपका जो है ना ट्रेड लॉस में जा रही है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, अभी लैपटॉप बंद कर दो, स्क्रीन वगैरह बंद कर दो, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक्त 24/7 इसके ऊपर बैठे रहना है, ठीक है। तो ये वाली बात है। ज़रा थोड़े और सवाल जवाब पे आप लोगों का फोकस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है लाइव सेशन हम एंड कर देंगे। आज मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। टोटल मार्केट कैप वीकली चार्ट पे 200, ई एम ए 201.06 से रिजेक्ट हुई है, और ई एम एफ बिल्कुल 300 844 को रिटेस्ट कर सकता है। प्लीज़ अपना भी रिव्यू दें। यार देखो, 300 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, मैं वो आपको एक बात बताऊं कि वो हमेशा हर सिनारियो में यूज नहीं होती है वो। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ईएमए हम लगाते हैं, ठीक है, 300 की, और मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में खोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको यूजुअली क्यों नहीं दिखाता हूँ 300 ईएमए, उसका मेन रीज़न ये है कि इसको क्या कहते हैं, किस तरीके से समझाऊं, इसको वैलिडेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी आप 300 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करोगे ना, असल में बात सारी, ये बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। कहाँ अब देख रहे हो, कहाँ बैठी है 200, कहाँ बैठी है 300, समझ रहे हो बात। तो ये हर जगह हर सिनारियो में यूज हो भी नहीं सकती है, मसला सारा इसका ये है। ये शाज़ो नादिर आप इसको यूज करते हो, और जब इसको यूज करते हो तो फिर इसको बड़ी अच्छे तरीके से यूज करते हो आप, कि आपको पता होता है कि ये मार्केट के अंदर किस तरफ आपका रुख दिखा सकती है, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ना छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर तो बिल्कुल भी आपको ये अच्छी नहीं लगेगी, ना अच्छी आपको कोई प्रोडिक्शन वगैरह दे रही होगी। एक वेग, छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर ना बहुत वेग, ये समझो मूविंग एवरेज बन जाती है आपकी, क्योंकि मूवमेंट आपकी बहुत तेज होती है। तो आपकी जो दूसरी मूविंग एवरेजेस हैं 55, 21, इवन 100 भी आपकी रिएक्टिव इनफ होती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के लिए 300 जो है ना वो वीकली के टाइम फ्रेम में देखो, मंथली के टाइम फ्रेम में देखो, फिर समझ आएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गाइड में जो वीडियोस हैं, न्यू मेंबर्स तरतीब से देखें, बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्योंकि वीडियोस मिक्स हैं, कहीं पे ब्लॉकचेन की वीडियोस हैं और कहीं पे एस्ट्रोलॉजी की। मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे आपके लेक्चर बने हुए हैं ना, आपके गाइड सेक्शन में पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो जिस चैप्टर की आप वीडियो देख रहे हो, उसमें आपने तरतीब से देखनी है ना। 22,400 की डेली पर सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। यार यही चीज है ना, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसी हफ्ते हमारे पास एक पंप आ सकता है। अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल बैठी हुई है, ठीक है। मार्केट के अंदर एक होता है ना यार, छोटा मोटा, मतलब आप स्कैल्प ले लो, तो जो अभी छोटा मोटा स्कैल्पर है ना, वो भी थोड़ा परहेज कर रहा है मार्केट से। समझ रहे हो बात, बात सारी ये है। तो मार्केट में हम वॉलेटाइल होके मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं लोग, लेकिन अभी वो जो लोग फायदा उठाते हैं ना, वो भी थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। सर इथीरियम लॉन्ग किया हुआ है, मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बोला है लिक्विडेशन जीरो कर लो, ठीक है, लिक्विडेशन जीरो कर लें आप। आपने गलत प्राइस पे लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। इथेरियम लिक्विडेशन गलत है, गलत है मेरे प्यारे दोस्त। अ, कितने पैसे लगाए आपने इसमें, देखो फ्यूचर में गए क्यों हो। या तो $5-10 से स्टार्ट करो, कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे से स्टार्ट करो, $10 से स्टार्ट करो। अगर करनी है तो, बहुत दिल कर रहा है $10 से स्टार्ट कर लो, ऐसे पैसे से कर लो, वो समझो फेंक दिया आपने पैसे, ठीक है। अच्छा भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बीटीसी को शॉर्ट कर ले, नहीं सर, बीटीसी वीकली में एटीएम में देखो, फायदा नहीं है, क्या करना है एटीएम में देख के। बीएनबी का बता दें सर, क्या बता दूं। सर एलिस कॉइन किस रेट पर बाय करना चाहिए। आसिफ भाई, एलिस में आपने क्यों जाना है जब मार्केट के अंदर उससे 100 गुना अच्छे प्रोजेक्ट्स बैठे हुए हैं। तो नो क्वेश्चन, लॉट्स जस्ट लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गूगल ऑथेंटिकेटर फॉरगेट हो जाए तो एनी सोल्यूशन ओके, उस पे ओपन नहीं हो रहा।
भाई आपको ना इस पे अल्लाह भला करे आपका ओकेएक्स वालों की जो सपोर्ट है ना उसकी उनकी सपोर्ट पे उनको ईमेल कर दो। ठीक है, ईमेल करोगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको क्या स्टेप करने हैं। वो आई थिंक वेरिफिकेशन के लिए कुछ हिसाब किताब मांगे, और इस तरीके से फिर आपका रिकवर हो जाएगा अकाउंट, कोई मसला नहीं है। और गूगल ऑथेंटिकेटर से बेहतर है, ऑथी के नाम से एक होती है ऐप, वो बेहतर है। आई पर्सनली यूज दैट, तो उसका चेक कर लो, वो अच्छा है ज़्यादा, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सर ट्रेडिंग बॉर्ड पर 1 USDT रेंज ली, प्लीज़ बताएं कि क्या करूं अब। अ, इसका देख के बताना पड़ेगा सारा उठा के वन का, क्योंकि वन का भी मैंने रिसेंटली कोई चीज़ देखी नहीं है। माई डॉट एंट्री 8.28 50 USDT वॉलेट साइज लिक्विडेशन जीरो। जीरो लिक्विडेशन है तो बस ठीक है। क्या एंट्री थी? एंट्री भूल गया मैं भाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट थेटा? मैंने $4 के सपोर्ट में लिया है। $4 थेटा, देख लेते हैं भाई इसको भी आपके लिए। थेटा $4 पे लिया आपने? एक मिनट, कौन सी सपोर्ट पे लिया है? $4 तो चाहिए। आपने यहाँ पे कोई मूवी यहाँ पे लिया है? ये लिया है? कहाँ लिया है आपने इसको $4 पे? तो 2021 में होगा ये शायद, 2021 के एंड में यहाँ पे लिया है आपने। कहाँ लिया है? थेटा तो भाई बहुत डाउन हुआ हुआ है। फिल वक्त तो होल्ड कर लो, अगर स्पॉट में है तो पड़ा रहने दो, होल्ड करके रख लो, चला जाएगा। प्रोजेक्ट वाइज अच्छा प्रोजेक्ट है ये, परफॉर्मेंस दिखा सकता है आपको। ठीक है भाई, अगर 22,500 की सपोर्ट टूटी तो? नहीं, मैंने आपको यही बताया, $20,800 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी है अगली। लिक्विडेशन कैसे जीरो करते हैं? आप अपने वॉलेट के अंदर पैसे डालते हैं। ठीक है, विच इंडिकेटर इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड? RSI उठा लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सेटअप उठा लें। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आनी चाहिए आपको, लेकिन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपके, लेट से 4 आवर 1 आवर के अंदर आपके पास अगर तो कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है ना, अ, आपको इंडिकेशन दे सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। अच्छा जी, चलें दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोग जो है लाइव सेशन एंड करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।